वादे इतने बड़े बड़े कर देते हैं और अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इनका काम जीरो है। आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हमारे दादा दादी की आत्मा, हमारे नाना नानी की आत्मा रो रही होगी खून के आंसू कि आज किस प्रकार से एक बुनियादी सुविधा जो है वो आप इस आधुनिक युग में हमें नहीं दे पाए हैं। घिन आती है आप लोगों से और आप लोगों पर शर्म आती है कि न जाने किस भूल में हमने आप जैसे लोगों पर भरोसा कर लिया। आज मॉडर्न ईरा से इतने एंशिएंट ईरा में ले गए हैं, आदि मानव हमें बना दिया है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है और इसके आगे हमारी सोच आपने बंदी कर दी। अपने रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चला पा रहे हैं तो आपके बिल कहां से भरेंगे? या तो फिर आप बिल लीजिए बाबुओं की कोठियों से जहां पर 24 घंटे बिजली आ रही है। बिल तभी दिया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप उस प्रकार की हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये ख्वाब दिखा रहे हैं, उसे रिचार्ज करने की बिजली अवेलेबल नहीं हो पा रही, और वो तो छोड़ो, फोन हमारे पास है, उसको रिचार्ज करने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। आज जम्मू और कश्मीर में जिस हिसाब से बिजली पानी का त्राहिमाम हो रहा है, लोग 42 डिग्री टेम्परेचर पर भी इतनी तपतपाती गर्मी में सड़कों पर हैं। चाहे वो जम्मू के लोग हों, राजौरी के लोग हों, पुंछ के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, सांबा के हों, कठुआ के हों, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आज रोडों पर हैं। आज सारे व्यापारिक संस्थान है वो बंद पड़े हैं, ठप हो गया हमारी अर्थव्यवस्था। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है और बस ख्वाब दिखाते रहते हैं ये कि हम स्मार्ट इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन जो है वो चलाएंगे। लेकिन बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, आज हमारी जो 4 घंटे की बिजली है ये भी लगातार हमें दे करके राजी नहीं है। और अगर बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, और अगर पानी नहीं है तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा कैसे? और अगर बिजली नहीं है तो रोज की हमारी जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो चलेंगी कैसे? आज व्यापारी वर्ग इतना परेशान है, स्टूडेंट दायरा इतना इनसे परेशान है कि कोई भी इंसान हमारे जम्मू कश्मीर में कोई सुन के राजी नहीं है। हमें तो बस अनाथालय में इस प्रकार के छोड़ के बाकी सारा शासन प्रशासन चला गया है, और हमारे संसाधन है यहाँ के जम्मू के वो सारे लूट के बाहर की कंपनियों को बिजली हो बेची जा रही है और मोटी कमाई की जा रही है। भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बस किसके नाम पर? गुड गवर्नेंस के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हमें ठगा जा रहा है और हमें दूसरे दर्जे का नागरिक भारत देश में बना करके दिखा दिया है। यहाँ हिमाचल में बिजली नहीं जाती है, आखिरकार हिमाचल में बिजली क्यों नहीं जा रही है? वहाँ का शासन प्रशासन अच्छा है। और अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में बिजली इनसे उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो साफ शब्दों में यही कहना है कि जम्मू कश्मीर का शासन प्रशासन जो है वो अपनी भ्रष्टाचार की वजह से आज लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और लोगों को इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने पर विवश कर रहा है। और जिस हिसाब से हमारे यहाँ की सारी बिजली बाहर बेची जाती है और बाकी कंपनी को मुनाफा दिया जाता है और लोगों को बस एक ताना मारा जाता है, 70 सालों से समस्या है तभी ऐसा हुआ, लेकिन हमने 70 सालों में ऐसी समस्या कभी आज तक देखी नहीं। और रही बात बाकी सियासी पार्टियों की, वो इस प्रकार की बयानबाजी कर देते हैं कि सांप्रदायिकता के नाम पर हमें अगेन बिजली के संकट को जोड़ने जा रहे हैं। यानी जो मौजूदा राजनीतिक दल जो यहाँ पे शासन प्रशासन चला रहा है वो उसको एक नया आयाम दे देते हैं, यानी उसका भी ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। वो चाहता ही यही है कि हिंदू मुसलमान पर लड़ाई चढ़ती रहे और लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध ना हो। और इस प्रकार से एक नेता का तो बयान ये आ गया कि बिजली कम इसलिए दी जा रही है क्योंकि विशेष धर्म के लोग जो हैं उनके त्यौहार चल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हमारे त्यौहार चल रहे थे, जब नवरात्रे चल रहे थे, तो तब भी बिजली का संकट ऐसा ही था। ये तो बड़े शुक्र मनाने वाली बात है कि आज एक उनका पावन दिवस है तो लगभग कम से कम 18 घंटे तो बिजली उपलब्ध हुई। आपके त्यौहार पर फिर भी बिजली है, आपका पूरा ध्यान है। और इवन यहाँ तो हमारे जम्मू कश्मीर का प्रशासन इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है उन लोगों को फिट करने में, एडजस्ट करने में, जो हमें भारत देश को कहते थे रेपिस्तान है, लिंचिस्तान है, ऐसे लोगों की
उन्हें उनको कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए पूरा ध्यान है, लेकिन जो यहाँ के वाशिंदे हैं, जो भारत देश की गाते हैं, उनके लिए कोई किसी की परवाह नहीं है। आज तक एक बयान नहीं आया है एलजी महोदय जी का कि आखिरकार बिजली का संकट क्यों है और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा और कितनी बिजली उपलब्ध करवा पाएंगे। और आखिरकार एक ऐसी बहानेबाजी दी जाती है कि कोयला जो है वो कम हो गया। इतने सालों से आप बैठे थे, आपने कोयले की खानों को आगे क्यों नहीं दिया, ज़्यादा माइनिंग क्यों नहीं करवाई और इतना आपने रिजर्व अपने पास क्यों नहीं रखा। सारा कुछ आपके पास है और दोष लोगों का। मैं कहता हूं कि इस प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और आने वाले दिनों में आपको ये बहुत बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। लोगों के साथ ऐसा विश्वासघात, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी माननीय कहकर गए और कि आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, आपके दादा दादी नाना नानी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि आपने बहुत अच्छे प्रशासन को चुना है, बड़ी अच्छी पार्टी को आपने चुना है। लेकिन आज बिजली का संकट, पानी का संकट और बाकी जो सुविधाएं होती हैं उसके संकट को देखकर तो यही लगता है कि हमारे दादा दादी की आत्मा, हमारे नाना नानी की आत्मा रो रही होगी खून के आंसू कि आज किस प्रकार से एक बुनियादी सुविधा जो है वो आप इस आधुनिक युग में हमें नहीं दे पाए हैं। आपने तो हमें आज मॉडर्न ईरा से इतने एंशिएंट ईरा में ले गए हैं, आदि मानव हमें बना दिया है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है और इसके आगे हमारी सोच आपने बंदी कर दी है। इतने छोटे छोटे मुद्दे जो आप एक सेकंड में हल कर सकते हैं और भारत देश इतनी तरक्की कर चुका है और आज आपने हमें इतनी पीछे ला दिया। घिन आती है आप लोगों से और आप लोगों पर शर्म आती है कि न जाने किस भूल में हमने आप जैसे लोगों पर भरोसा कर लिया और आप हमारे दादा दादी के ऊपर तंज कस के गए और हमें डोंगरों से डोंगर बना के गए। अब मुझे लगता है आप डोंगरों से पता नहीं हमें क्या बना देंगे आगे। हमें इस प्रकार का शासन प्रशासन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एक अच्छा प्रशासन चाहिए, इस प्रकार की कुव्यवस्था नहीं चाहिए। और हमारी यही दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके इस लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और लोगों के हिसाब से उनकी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, यहाँ पर तो मैं कहता हूँ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये ख्वाब दिखा रहे हैं उसे रिचार्ज करने की बिजली अवेलेबल नहीं हो पा रही। और वो तो छोड़ो, फ़ोन हमारे पास हैं उसको रिचार्ज करने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। वादे इतने बड़े बड़े कर देते हैं और अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इनका काम ज़ीरो है। अभी यहाँ आसपास हमारे लोग सैर कर रहे हैं, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं कि आखिरकार ग्राउंड रियलिटी है क्या, तो ग्राउंड रियलिटी और इनका काम ज़ीरो है। सिर्फ दिखावे बड़े बड़े हैं, 200-400 करोड़ रुपया इनकी रैलियों पे खर्च कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर कुछ करोड़ रुपया एक विशेष एक डेली वेजर्स हैं उनके लिए अगर उनका बकाया वेतन बनता है तो ये 10 करोड़ रुपए उनको नहीं दे सकते। इस प्रकार की इनकी अप्रोच है, इन पर क्या भरोसा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है, लूटा जा रहा है हमारे देश को और हमारे संसाधनों को। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। मैं कहता हूं बिजली के जितने भी बकाया बिल हैं और जो भी अभी आप इस महीने में देंगे वो आपको इमीडिएट ज़ीरो कर देने चाहिए, तब जा कर के लोग कहेंगे कि आपको हमारी फिक्र है। क्योंकि अगर बिजली नहीं है तो लोग काम कहाँ से करेंगे, जब वो अपने कार्य नहीं कर पाएंगे तो वो कमा करके आपको बिल कहाँ से देंगे। जब वो किसी दुकान पे जाते हैं फोटोकॉपी कराने तो वहाँ पे लाइट नहीं होती है, जब कोई फॉर्म फिलअप करने जाते हैं वहाँ लाइट नहीं होती है, जब कोई बेचारा किसी प्रकार के जैसे आजकल काफ़ी सारे बिलिंग की जाती है दुकान पे, स्टेशनरी की दुकान हो या कोई कन्फेक्शनरी स्टोर हो, वहाँ पे किसी प्रकार की बिलिंग की जाती है तो नहीं हो पाती। जब वो बिल ही नहीं बना पा रहे हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी उन्हें चला पा रहे हैं, तो आपके बिल कहाँ से भरेंगे। बिल तभी दिया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप उस प्रकार की हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, सर्विस आपकी ज़ीरो है तो बिल भी हम ज़ीरो चाहते हैं। इस प्रकार का हम जो आपके द्वारा ज़बरदस्ती हम पर इतना बिलों का भार थोप दिया जाता वो नहीं चाहते। या तो फिर आप बिल लीजिए बाबुओं की कोठियों से जहां पर 24 घंटे बिजली आ रही है, आप उनको 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और जहां पर हम सड़क पर आम नागरिक तड़प रहे हैं, हाहाकार मचा दिया है, लेकिन आप सुन के राजी नहीं है।